एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे कि हाथी, बंदर, हिरण। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा दुष्ट था। वह सभी पर अपना रौब जमाता रहता था और सभी को अपना गुलाम बनाए रखता था। एक दिन शेर ने सभी को बैठक के लिए बुलाया। सभी सोच रहे थे कि शेर को कहना क्या होगा। ऐसा सोचकर वे वहाँ चले जाते हैं। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है। शेर कहता है कि मैं चाहता हूँ कल से तुम लोग एक नियम का पालन करो। ये सुनकर सभी जानवर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी गोरिल्ला उत्सुकता से बोला, जहाँपना, क्या आप नए नियम के बारे में हमें बता सकते हैं? रुको मूर्ख गोरिल्ले, मैं अपने आप ही बता दूंगा। अभी तक मैं इस नियम पर विचार ही कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही सभी लोग अब और ही ज्यादा डर चुके थे। तो शेर कहता है कि नया नियम ये है कि अब से तुम लोग मेरे लिए हर रोज गुफा में एक भोजन भेजोगे। अगर इस नियम को किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर शेर कहता है कि इस काम के लिए मैं एक दरबारी रखना चाहता हूँ, जो कि हर रोज मुझे एक भोजन ला कर दे। वो है ये हिरण। हिरण ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और जंगल के जानवर भी वे सुनकर चौंक जाते हैं। फिर हिरण डरी डरी आवाज में कहता है, जी जा अपना, जी मैं आऊंगा। फिर शेर वहाँ से चला जाता है। अब हिरण हर रोज एक शिकार अपने साथ उस शेर की गुफा में ले जाता और शेर को सौंप देता। जंगल के जानवर इस नियम से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन उनकी भी बारी आएगी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी जानवर वहाँ से भागने लगे, लेकिन शेर उस बारिश में भीग रहा था। वह पूरी रात उस बारिश में भीगता रहता है। सुबह को वह थका हारा अपनी गुफा में आकर सो जाता है। तभी सुबह सुबह वे हिरण आ जाता है और हिरण शेर को उठाकर कहता है कि महाराज, आज कौन से जानवर को लेकर आऊं? लेकिन शेर को सर्दी हो चुकी थी और वह बुखार से तड़प रहा था, इसलिए वह कुछ बोलने का प्रयास करता तो मुंह से छींक निकल आती। लेकिन हिरण ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन शेर कुछ बोल नहीं पा रहा था। इस कारण वह इशारों से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। हिरण वहाँ से चली जाती है और शेर वापिस से सो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। शेर अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ने लगा। ऐसी बातें सुनकर जंगल के जानवर बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं और शेर के लिए कुछ जड़ी बूटी बनाने लगते हैं। वे सभी मिलकर शेर के लिए दवाई बना देते हैं। दवाई लेकर गोरिल्ला शेर के पास जाता है और शेर से कहता है कि महाराज, हमने ये दवाई आपके लिए बनाई है। तो शेर कहता है कि ठीक है, वहाँ रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। शेर बाद में उस दवाई को पी लेता है, जिस कारण उसके शरीर में कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। अब वह बहुत ही शुद्ध जानवर बन चुका था।